नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में एक नया नैरेटिव तैयार हो रहा है और वो नैरेटिव है सॉफ्ट हिंदुत्व। जहां एक तरफ बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अब इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने लगे। सवाल ये है कि क्या बिना हिंदुत्व के यूपी की सत्ता का रास्ता तय नहीं हो सकता? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़क हिंदुत्व, राम मंदिर का गौरव और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड, इटावा में बन रहा भव्य केदारेश्वर मंदिर और सनातन ही समाजवाद है कि नए पोस्टर्स। सवाल ये है कि क्या 2027 में पीडीए के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व को मिलाकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के अवैध किले में सेंध लगा पाएंगे, या फिर बीजेपी का ये आरोप सही साबित होगा कि चुनाव आते ही सपा को मंदिर याद आती है? क्या मायने निकल कर आएंगे? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अखिलेश यादव का ये नया पॉलिटिकल शिफ्ट आखिर है क्या। आपने देखा भी होगा, पिछले कुछ महीनों से समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को ये समझ आ चुका है कि केवल MY यानी कि मुस्लिम और यादव या पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग से योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व ब्रांड का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। और इसी रणनीति के तहत अखिलेश ने कई बड़े कदम उठाए और अपना पॉलिटिकल शिफ्ट किया। इटावा में केदारनाथ की तर्ज पर एक विशाल और भव्य केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अखिलेश ने बकायदा इसका वीडियो शेयर किया तो राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। एक बात और बता दूं कि इन दिनों अखिलेश यादव की जो दिन की शुरुआत है वो किसी मंदिर से होती है, किसी पंडित के साथ मिलने से होती है, या राम मंदिर के मुद्दे को बोलने से लेकर होती है। इसी बीच यादव वोट बैंक और हिंदू अस्मिता को जोड़ने के लिए अखिलेश ने कई बड़े कदम उठाए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अखिलेश यादव की मुलाकात और उसके ठीक बाद लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों पर लिखा जाना सनातन ही समाजवाद है ने कई मायनों में अलग संकेत दिए। लेकिन क्या बीजेपी और योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के इस सॉफ्ट हिंदुत्व के आगे खामोश हैं? जवाब तो आप जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जो रुख है वो बेहद स्पष्ट और कड़ा भी है। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर यह हमला करके बता रही है कि उनकी जो आस्था इन दिनों दिख रही है वो दिखावटी, बनावटी और सजावटी है। बीजेपी बार बार हर एक मंच से ये याद दिलाती है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय राम मंदिर को लेकर किस तरीके से सपा के कार्यकाल में कैसे कार्य सेवकों पर गोलियां चली थीं और जो समाजवादी पार्टी है उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ हर एक मंच से ये बात दोहराते हैं और बताते हैं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो ये लोग उसका भी विरोध कर रहे थे और आज यही लोग राम भक्त बन बैठे हैं। अब चुनाव पास आते ही उन्हें महादेव और कृष्ण क्यों याद आने लगे? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। अखिलेश जिस तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर, तो अब बीजेपी ने उसकी काट मथुरा से निकाली है। योगी ने तो अखिलेश को सीधी सीधी बकायदा एक चुनौती दे दी कि अगर वो सचमुच के सनातनी हैं तो खुलकर कहें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव सामने आए और इसका खुद नेतृत्व कर लें। अयोध्या से मथुरा तक बीजेपी का जो एजेंडा है बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी का हिंदुत्व सिंबॉलिक नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल है। राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा और काशी का विकास बीजेपी के लिए हिंदुत्व के इस दिनों केंद्र पर बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी जोर शोर से इन मुद्दों को उठाएगी भी और उठा भी रही है। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक कट्टर सनातनी रक्षक, एक कट्टर सनातन हिंदुत्व के नेता की रही है। जनता के बीच बीजेपी ये संदेश देने में अभी तक सफल भी रही है कि जो उनका हिंदुत्व है वो चुनावी नहीं है बल्कि उनकी विचारधारा का बुनियाद है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव आखिर इन दिनों ये सनातनी प्रेम का रिस्क क्यों ले रहे हैं, क्यों वो सनातनी होते जा रहे हैं? तो राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अखिलेश यादव 2027 के लिए एक डबल इंजन रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब ये डबल इंजन क्या है ये समझिएगा। पहला इंजन है पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इन्हीं मतदाताओं को सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव एकजुट कर रहे हैं। और जो दूसरा इंजन है उनका, जो इन दिनों आप देख रहे हैं, वो है सॉफ्ट हिंदुत्व का।
गैर यादव, ओबीसी और उन हिंदू मतदाताओं को अखिलेश अपने साथ जोड़ रहे हैं जो बीजेपी की नीतियों से थोड़े असंतुष्ट हैं, लेकिन किसी ऐसी पार्टी को वो वोट नहीं देना चाहते जिसे वे हिंदू विरोधी मानते हों। तो कुल मिलाकर आप इसे इस तरीके से देखिए कि जो 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव होगा वो सिर्फ विकास या बेरोजगारी पर नहीं होगा, बल्कि हिंदुत्व के अलग अलग रूपों के टकराव पर भी लड़ा जाएगा। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ का परखा हुआ और समझौता रहित कड़क हिंदुत्व का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व का नया प्रयोग। इसी बीच मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि इन दिनों आप देख भी रहे हैं, जब मॉनसून सेशन के दौरान विपक्ष एकजुट होकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को प्रमुखता से उठा रहा है और खास तौर पर अखिलेश यादव उस पर बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं। आपने देखा होगा अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को जानबूझकर बचाया जा रहा है और छोटी मछलियों को फंसा दिया गया। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि राम के नाम से ही बीजेपी ने छल कर दिया। तो क्या अखिलेश यादव का केदारेश्वर मंदिर और सनातन कार्ड यूपी की जनता को भाएगा, या योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का किला 2027 में भी अजय बना रहेगा? ये सवाल इन दिनों सभी के मन में है। कुल मिलाकर ये जरूर तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये जो इस वक्त मोड़ है वो बेहद दिलचस्प है। चुनाव भी दिलचस्प होंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की समझौता रहित विचारधारात्मक स्पष्टता, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण और आस्था का संतुलन साधने का प्रयास। 2027 का संग्राम यह भी तय करने की परीक्षा होगी कि यूपी की जनता के लिए कड़क हिंदुत्व का भरोसा बड़ा है या फिर पीडीए प्लस आस्था का नया विकल्प। योगी के पास जहां अपने कैडर का अटूट विश्वास और वैचारिक स्पष्टता है, वो ये मानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनावों में आपने ये नहीं देखा होगा, योगी आदित्यनाथ चाहे जिस राज्य के चुनाव में जाएं, वो वहां पर भी हिंदुत्व के मुद्दे को, सनातन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते आए हैं और इसीलिए उनकी जो छवि है वो हिंदू फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनी हुई है। वहीं अखिलेश के सामने चुनौती ये साबित करने की होगी कि उनका जो सनातन प्रेम है वो केवल चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।